स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। लिपिक, लेखा और गोपनीय के जो आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 4 और 5 को आपका जो एग्ज़ाम है उसमें HTML के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पे HTML क्या है और इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण टैग्स हैं, हम बहुत ही कुछ समय में इसका कंप्लीट वीडियो करवाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ से 4 क्वेश्चंस 4 नंबर आपके पक्के हैं, इसका मतलब 2 क्वेश्चंस यहाँ से फिक्स हैं, आने ही आने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिएगा कि HTML की खोज किसने की थी, तो टिम बर्नर ली ने की थी। टिम बर्नर ली ने कब की थी? 1980 ईस्वी में HTML की खोज की थी। बस इतना यहाँ से आपको याद करना है कि HTML की खोज 1980 ईस्वी में टिम बर्नर ली के द्वारा की थी। और टिम बर्नर ली का संबंध किससे है? तो WWW से है। किससे है? WWW के खोजकर्ता भी आपके टिम बर्नर ली हैं। अब आगे बात करते हैं कि यह क्या है। तो HTML क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, ये क्वेश्चंस आपका जो है इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो ये यहाँ पे देखिए इसका दिया हुआ है कि मार्कअप लैंग्वेज है। एक HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे वेब डॉक्यूमेंट्स यानी कि वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि HTML क्या है तो आप सीधे समझिएगा कि जितने भी आपके इंटरनेट के पेज बनते हैं वो किस भाषा से बनते हैं, तो वो HTML भाषा से बनते हैं, HTML लैंग्वेज से बनते हैं। अगर आपको बात समझ में आ गई तो आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इसका विकास 90 दशक में हुआ था ना। कब हुआ था? 90 दशक का मतलब आप समझ सकते हैं कि 1900 है ना। ये 90 दशक का मतलब 1900 और कब हुआ था? 1980 में हुआ था। आगे चलते हैं तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वेबसाइट्स को बनाना होता है या वेब पेजों को बनाना होता है। देखिए HTML वेब डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए टैग्स का इस्तेमाल करती है। यहाँ पे क्या है? टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। और अब आपको हम बताते हैं इंपॉर्टेंट टैग्स कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टैग्स की ओर चलते हैं। तो HTML के टैग्स देखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण टैग्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टैग कौन कौन से हैं आपके? तो सबसे पहले आता है HTML अपने आप में एक टैग जाता है। यह क्या है? एक पेज को यानी कि एक HTML के पेज को डिफाइन करता है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जाता है, एक आपको ऐसे टैग दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से इसका काम क्या है। तो यह क्या करता है? एक HTML पेज को डिफाइन करता है। क्या करता है? डिफाइन करता है कि भाई HTML का ये क्या है? पेज है और ये स्टार्टिंग और एंड में होता है। यहाँ से स्टार्ट होगा पेज और यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा पेज। आगे चलते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है हेड। हेड क्या होता है? इस तरीके से स्टार्ट होगा और डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद यहाँ से हेड इस तरीके से क्लोज। तो ये किसके लिए सिंबल बना हुआ है? ये क्लोज के लिए सिंबल बना हुआ है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे हम किस सिंबल से हम किसी चीज़ को टैग्स को क्लोज करते हैं। तो आप ये सब चीज़ यहाँ पे ग्रेटर दैन और लेस दैन का इस्तेमाल होता है और ये आपका स्लैश का इस्तेमाल होता है। आगे है कि इसके अंदर HTML के हेड पार्ट को रखा जाता है। किसके अंतर्गत? हेड के अंदर किसको रखा जाता है? इसके हेड पार्ट को रखा जाता है। अगला हमारा आता है कि बॉडी के अंदर क्या रखा जाता है। तो देखिए बॉडी जो होता है इस टैग के अंदर वेब पेज पर दिखाई देने वाले जो है कंटेंट्स को हम क्या करते हैं? यहाँ पे रख देते हैं। अगला हमारा है टाइटल। तो ये हमारे केवल वेब पेज के डिज़ाइन वाले हैं, अभी आपके जो इंपॉर्टेंट टैग हैं वो आने वाले। देखिए टाइटल क्या होता है? इस टैग के अंदर वेब पेज के टाइटल को रखा जाता है। इसका मतलब है कि आप जो वेब पेज बना रहे हैं उसका टाइटल क्या होना चाहिए उसके बारे में आप जानकारी वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि H1 से लेकर H6 तक क्या होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं हेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हेडिंग। हेडिंग को दिखाया जाता है H1 से लेके H6 तक। इसका मतलब है कि H7 आपकी हेडिंग नहीं होती है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब है H1 होगा, H2 होगा, H3 होगा और H4 होगा, फिर H5 होगा, H6 होगा। ये सभी आपकी क्या होती हैं? हेडिंग होती हैं। और सबसे बड़ी हेडिंग आपकी होती है H1 होती है और सबसे छोटी आपकी हेडिंग
H6 होती है, ये आप स्टाइलिक पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब बाकी है फ़ॉन्ट है। देखिए फ़ॉन्ट में क्या आता है कि फ़ॉन्ट में हम फ़ॉन्ट की स्टाइल को सेट करते हैं, स्टाइल के लिए इसको लिखते हैं। कौन सा टैग है हमारा? फ़ॉन्ट टैग है। अगला हमारा टैग आता है बी टैग आता है। क्या है? बी टैग। तो बी टैग किसके लिए होता है? बोल्ड के लिए होता है। अगर आपने वर्ड पढ़ा होगा तो आपको बोल्ड के बारे में बिल्कुल पता होगा कि बोल्ड क्या होता है। बोल्ड का मतलब होता है कि जैसे आप इस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बोल्ड में लिखते हैं तो उसमें क्या है कि वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है और थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है, इसका इफेक्ट जो है थोड़ा सा अच्छा होने लगता है। अगला हमारा आता है ए, बहुत इंपॉर्टेंट है ए से क्या होता है? तो एंकर होता है और ये लिंक बनाने के लिए होता है। किसके लिए? लिंक बनाने के लिए होता है। अगला हमारा आता है IMG, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस कहाँ पूछा गया था? UPASI में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। कहाँ पे? UPASI में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये फिर से पूछा जा सकता है। उसके बाद ये आपका होता है पोस्टोफियस, इसका मतलब क्या होता है? कमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ABBR का मतलब होता है एब्रिएशन को जो है स्पेसिफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और P से क्या होता है? तो P से हम लोग क्या करते हैं? पैराग्राफ बनाने के लिए। P से हम लोग क्या बनाते हैं? पैराग्राफ बनाने के लिए करते हैं। अगला टैग देखते हैं। अगला टैग हमारा है, देखिए HR से क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइन होती है। क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइन होती है। उसके बाद BR से क्या होता है हमारा? सिंगल लाइन ब्रेक होती है। BR से हमारा क्या है? सिंगल लाइन ब्रेक है। और बिग से क्या है कि हमारे बिग एलिमेंट हो जाते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो बिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। सेंटर क्या करता है हमारा? सेंटर पोजीशन पे दिख देता है। जैसे आपके 3-4 पोजीशन होते हैं, आप देखते हैं ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन हो गया और ये पोजीशन हो गया और एक ये पोजीशन हो गया। तो ये आपके ये जो बीच में लिखा होता है तो उसको हम बोलते हैं सेंटर पोजीशन बोलते हैं। आगे आई से होता है, आई से हो जाएगा इटैलिक, आई से इटैलिक हो जाएगा, शॉर्टकट की आपने पढ़ी होगी। स्टिक से क्या होता है? स्टिक थ्रो हो जाता है। स्टिक थ्रो का मतलब है ABC के बीच में जो लाइन पड़ जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिक थ्रो बोलते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टिक थ्रो क्या करता है? तो बीच से लाइन दे देता है। अगला हमारा आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब क्या है? तो सब का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है x की बेस 2, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। उसके बाद सुप लिख जाए SUB, तो इस SUB टैग होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? x² होता है, या फिर हम लिखते हैं इसको फर्स्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फर्स्ट लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है। आगे चलते हैं तो आगे हमारा आता है यू का मतलब अंडरलाइन का मतलब हमने ABC लिख दिया और उसके नीचे ऑटोमेटिकली एक लाइन खुल गई, लाइन खिंच गई, तो उसको हम बोलते हैं अंडरलाइन बोलते हैं। और UL का बोलते हैं, देखिए U से क्या बन जाएगा? अनऑर्डर बन जाएगा। L से क्या बन जाएगा? लिस्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद OL से क्या हो जाएगा? OL से हो जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या हो जाएगा? ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट लगानी है, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है, ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये सब आपके ऑर्डर होते हैं। लेकिन अनऑर्डर का मतलब होता है जैसे स्टैटिक बना दिया आपने, इस तरीके से बना दिया तो, या फिर आपने हैज़ बना दिया, तो ये आपकी क्या होती हैं? अनऑर्डर लिस्ट होती हैं। आगे है इनका इस्तेमाल सब आपके HTML में होता है। उसके बाद हमारा आता है LI आता है। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। क्या होता है? लिस्ट आइटम। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिस्ट आइटम के लिए हम कौन सा टैग लगाते हैं? तो कई सारे उसमें होंगे। LIS होगा ऑप्शंस में, ऐसे बना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए L केवल बना होगा या फिर LSI बना होगा। इस तरीके से ऑप्शंस कई तरीके से दे सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि LI किसके लिए होता है? तो लाइन जो है लिस्ट जो है आइटम के लिए होता है। कोई भी लिस्ट बनाने के लिए LI का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा टेबल आता है। टेबल क्या है? टेबल एक प्रकार का क्या है हमारा? तो टेबल आपको क्रिएट करना है, जिससे आपको इस तरीके से टेबल बनानी है तो वहाँ पे हमें क्या लेना होगा? वहाँ पे टेबल लेना होगा। तो टेबल बनाने के लिए हमें इसको लेना होगा, तो टेबल जो है टैग को लेना होगा। अगर हम बात करते हैं TR, तो TR रो के लिए होता है। अब रो और कॉलम्स क्या होती हैं? ये सब आपकी क्या होती हैं? रो होती हैं, और ये क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। तो रो के लिए हम TR का इस्तेमाल करते हैं। और TD किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो TD इस्तेमाल करते हैं हम, TD इस्तेमाल करते हैं टेबल डेटा के लिए। किसके लिए? टेबल डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं।
आपका यहाँ पे 27 जो है हमने टैग कंप्लीट करवा दिया, मात्र 10 मिनट के अंदर ये हमने प्रैक्टिस करवा दिया। और यहाँ से आपको 4 नंबर जो है दिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। HTML का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। कब खोज की थी, किसने खोज की थी, ये सारी जानकारी आपको मिल गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।